देखिए स्टार्ट करते हैं। जिसको क्लास करना है वही बैठेगा। जल्दी से बैठो। जाओ उधर बैठो, अभी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए लास्ट लेक्चर में हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। एल्गी के बारे में ये पढ़ा था हमने कि एल्गी कितने क्लास हैं, 3 क्लास। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी। दूसरा है थियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। और तीसरा क्या है, रेड एल्गी। तो हमने कल डिटेल में पढ़ा था क्लोरोफाइसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, क्लोरोफाइसी के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ा था, क्लोरोफाइसी। लेक्चर स्टार्ट हो गया है, बात मत कर रहे हैं, ठीक है। जिसको बात करना है वो बाहर जाके बात करे। ओके। क्लोरोफाइसी क्या पढ़ा था हमने, ग्रीन एल्गी के बारे में। उसके बाद हमने ये पढ़ा था थियोफाइसी के बारे में। ब्राउन एल्गी क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूट्रिशन कैसे करता है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सारी चीज़ हमने क्या डिटेल में पढ़ी थी। आज हमें क्या पढ़ना है, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में थोड़ा सा देख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, इसको रेड एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी। प्योफाइसी हो गया, ये रोडोफाइसी आपका क्या है, रेड एल्गी। और इसे क्या कहते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी। इसका मतलब क्या है, ये सबसे प्रिमिटिव है। उसके बाद इसको रेड एल्गी क्यों कहते हैं, वाई रोडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी। तो इसमें एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है आर पाइको इरिथ्रीन। क्या नाम है, आर फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन। ठीक है, देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आर फाइको इरिथ्रीन, ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में, ठीक है। तो इसके इस पिगमेंट की वजह से ये है क्या, ये एक पिगमेंट है। क्या है ये, एक पिगमेंट। तो इस पिगमेंट की वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आर फाइकोलिथ्रीन ही पाया जा रहा है, इसमें क्या पाया जाता है, फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। पिगमेंट तो बहुत सारे हैं, लिख लीजिए यहीं पे सारे पिगमेंट्स के नाम। पिगमेंट्स इन रेड एल्गी, पहला क्या लिखिए, क्लोरोफिल ए। फिर क्या होगा, क्लोरोफिल डी। उसके बाद होगा आपका कैरोटीन, वही है बीटा कैरोटीन, बहुत ज़्यादा। रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी पाया जाता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन होगा तो रेड में क्या है, डी, और यहाँ भी क्या है, डी, इसे याद रखिए। जब मैंने लिख दिया क्लोरोफिल ए और डी, तो इसमें ए नहीं होता है, डी नहीं होता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा, और क्या होगा, कैरोटीन होगा, और क्या होगा, पाइकोसाइनिन। क्या होगा, पाइकोसाइनिन। और एक पिगमेंट और होगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, क्या होगा, पाइको इरिथ्रीन, ठीक है। ये आपके जो हैं पिगमेंट्स हैं, सारे पिगमेंट्स याद कर लीजिए।
इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फाइको इरिथ्रिन। हो गया? आराम से नोट करिए। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए, एक आधी चीज और देख लीजिए इसमें। लगभग सब चीज़ आपने पढ़ रखी हैं, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ये हो गया पिगमेंट्स के बारे में। या किसके बारे में हो गया? तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फिर फाइकोसाइनिन, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, ये पिगमेंट्स किया। देखिए अब इसमें ये बताइए कि फाइकोसाइनिन और कहीं आपने पढ़ा है? इस पिगमेंट का नाम इसके पहले हमने आपको कहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी नहीं है। ये बताइए भूलने की बीमारी किस विटामिन से कमी से होती है? कौन सी विटामिन बॉडी में कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं? देखिए मेनली B1 और B2। ठीक है, ये विटामिन जो हैं, अगर इनकी कमी हो तो क्या होती है? हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, जब मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के पिगमेंट बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि फाइकोसाइन और ए बी तो बताया था, उसके साथ क्या बताया था? फाइकोसाइनिन। इसी नाम पे पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। तो इसको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फाइकोसाइनिन। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। तो इसी के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम ब्लू ग्रीन पड़ा है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? फाइकोसाइनिन। और फाइकोसाइनिन कैसा होता है? हम्म, फाइकोसाइनिन कैसा होता है? ब्लू। और रेड एल्गी का नाम रेड एल्गी क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें क्या होता है? फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा। तो जिसको नहीं पता है या जिसने नहीं नोट किया था उस समय, यहाँ भी नोट कर ले कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है? फाइकोसाइनिन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फाइकोसाइनिन यहाँ भी है और फाइकोसाइनिन यहाँ भी है। फाइकोएथिन यहाँ नहीं है, लेकिन साइनिन क्या है? दोनों में कॉमन है। तो पिगमेंट के बेस पे क्लोरोफिल ए भी इसमें है और क्लोरोफिल ए भी इसमें है। ठीक है, तो मेनली कुछ पिगमेंट्स के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर रहे हैं? रिजम्बल कर रहे हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम अच्छा क्वेश्चन बना देगा कि इन विच एस्पेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी रिजम्बल द रेड एल्गी। अब वहाँ पे दे देगा बहुत सारे ऑप्शंस। तो वहाँ पे आपके अगर ये पता है कि फाइकोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? रेड एल्गी में भी, और कहाँ पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। दोनों बातें अगर आपको पता है तो आप कह देंगे पिगमेंट के बेस पे, या डायरेक्ट पिगमेंट का नाम भी ले सकता है। दोनों में पिगमेंट पाया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें दिमाग में बैठाते चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वही क्वेश्चन गलत भी होते हैं। ठीक है, तो और देखिए मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी में, तो 100 में 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप भी कर लेंगे, हर लड़का कर लेगा, किसी का गलत नहीं होगा वो। ठीक है, बात के जो 40-50 क्वेश्चन गलत होते हैं, उसी में कंपटीशन होता है, उसी में फाइट होती है। अब पूछेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, प्रो कैरियोट्स है, यू कैरियोट्स है, तो हर लड़का टिक करके आएगा, वहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत लड़के क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, हाँ, कौन पूछ रहा है? अच्छा, तुम पूछ रही हो। हाँ, जैसे रेड एल की कलर रेड क्यों होता है? हाँ, तभी तो रेड होगा। हाँ, हाँ, अमाउंट, हाँ अमाउंट ज़्यादा होगा इसका। हाँ, होगा दोनों, लेकिन ये क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। ठीक है,
है तो क्लोरोफिल ए भी है और डी भी है। और इसमें कौन डोमिनेट करेगा? बीजीए में फाइकोसाइनिन। ठीक है। देखिए, एक महीने में आप चाहें, 1.5 महीने में कि सारे क्वेश्चंस तैयार कर लें तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, कभी तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हर क्वेश्चंस को नोट कर लिया करिए। इसको नोट किया आपने? कर लिया? तो वो प्रियांशु को सबसे अच्छा इंप्रूव कर रहा है। मैंने देखा है, जब ये यहाँ ज्वाइन किया था, मैं हर बच्चे को नोटिस करता रहता हूँ। तो प्रियांशु जो ज्वाइन किया था और आज की डेट में इसका इंप्रूवमेंट अच्छा है। ठीक है। तो देखिए, माइंड जो है हमेशा अपडेट होता रहता है। माइंड क्या होता है? अपडेट होता रहा। जैसे फेसबुक पे नहीं होता स्टेटस, वैसे माइंड का भी क्या होता है कि स्टेटस होता है। आज जो आप देखिए, जो आपका माइंड आज है वो कल नहीं रहेगा। देखिए, आज आप जैसे सोच रहे हैं कल वैसे नहीं सोचेंगे। ठीक है। माइंड क्या होता है? चेंज होता रहता है। उसका स्टेटस भी चेंज होता रहता है। तो आपको जो चीज़ें आज पता है कल पता नहीं रहेंगी, कल भूल जाएगा। हल्का फुल्का याद रहेगा, मेन मेन चीज़ें क्या हो जाएंगी? भूल जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा हर चीज़ को, जो मेन मेन चीज़ है, जहाँ भूलने वाली चीज़ है, वो क्या करिए? नोट कर लीजिए। सवाल ही होता है, कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में या मैथ में, तो सवाल आपने सॉल्व कर लिया तो लगता है कि कभी भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत दिन बाद फिर उस सवाल में या कैसे होगा, भूल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स के बेस पे ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी क्या हैं? सिमिलर हैं। इसके बाद हम देखते हैं और क्या इसमें देखा जाएगा। ये तो हो गया आपका पिगमेंट्स वगैरह। फिर देखिए न्यूट्रिशन देख लीजिए। क्या देख लीजिए? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेस पे ये क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब, हाँ, अपना फूड क्या करेगा? ये स्वयं सिंथेसाइज करेगा। और इसमें स्टोरेज क्या होगा? स्टोरेज होगा, हाँ, एक स्टार्च, उसका नाम क्या है? फ्लोरिडियन। फ्लोरिडीन कहिए, फ्लोरिडियन कहिए, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये एक टाइप का स्टार्च ही है, उसी का डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। तो ये नाम याद रखिएगा। स्टोरेज क्या है? किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ये देखने में कैसा होगा? एल्गी है तो मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा? मल्टी सेलुलर। और क्या होगा? लीफ। दिखाई दे रहा है? लीफ, स्टेम एंड रूट लाइक। लाइक लिखिएगा, लाइक इंपॉर्टेंट है। लाइक क्या है? इंपॉर्टेंट है। लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? डेवलप होता है। ठीक है। जैसे ये देखिए, पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में एक पॉइंट्स और नोट, ये पहला पॉइंट्स हो गया। और दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नो मोटाइल स्टेज। क्या होगा? हाँ, क्योंकि फ्लैजिला क्या होगा? अब्सेंट होगा। रेड एल्गी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, कि रेड एल्गी में क्या होता है? फ्लैजिला अब्सेंट होता है। और ये क्या होता है? नॉन मोटाइल। जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में एक चीज देख लीजिए, वही सेलवाल देखना होता है ना मेन। क्या इसमें है? सही चीज कॉमन है, सेलवाल। तो जो सेलवाल होगा इसका, हाँ, सेलुलोज होगा। सेलुलोज तो सब में कॉमन है। उसके साथ क्या होगा? पेक्टिन भी होगा। और इसके साथ क्या होगा? यहाँ एक केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉली सल्फेट एस्टर। ठीक है। ESTER एस्टर। ये इसी से अटैच होता है। ठीक है। तो ये पाया जाता है सेलवाल में। क्या पाया जाता है? सेलुलोज, पेक्टिन। और इसमें क्या अटैच होता है? पॉलीसल्फेट एस्टर।
ये मल्टी सेलुलर होगा, इसमें रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ओरिजिनली ये लीफ नहीं होंगे, स्टेम नहीं होंगे, लेकिन देखने में क्या लगेंगे, उस तरह के अपीयर्स होंगे। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट। हैबिटेट में कहाँ पाया जाएगा ये? मैरीन में। ठीक है। मैरीन में दोनों जगह, सरफेस पे भी पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा, डीप सी में भी पाया जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पाया जाएगा, सरफेस पे भी और डीप सी में भी। और एक चीज देखा गया है, जहां वाटर वार्म होता है वहां पे ये ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जहां पानी थोड़ा सा गर्म होगा वहां पे ये क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वार्म वाटर लवर, लवर क्या कहेंगे, वार्म वाटर लवर। हाइड्रोफिलिक क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक, कैसा हाइड्रोफिलिक? वार्म वाटर। एक टर्म दिया जाता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक को जो वाटर लवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाँ हाँ। देखिए दिमाग में जब एक ही चीज घूमती है तो हंसी आती है। हर हर शब्द का दायरा क्या होता है, बड़ा होता है। ये हो गया। आपने इसके पहले कौन सी एलगी पढ़ी थी, ब्राउन एलगी। तो ब्राउन एलगी को ये देखा गया है कि कोल्डर एरिया में ज्यादा ये, हाँ, कोल्ड अवर थे। तो ये हो गया आपका इसका हैबिटेट। सारी चीजें हो गई हैं। फूड स्टोर कैसे होता है, क्लोरीन स्टार्च, ये क्या है, ग्लाइकोजन और एमाइलो पेक्टिन, दोनों क्या हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। दोनों क्या हैं, पॉलीसेक्राइड। तो हमने अब तक क्या पढ़ा रेड एल्गी में? रेड एल्गी में हमने ये देखा कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। फिर इसका क्या देखा, न्यूट्रिशन कैसा होता है। अब क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसा होता है। हाँ, वही तो कहना, सब आपको पढ़ाया, सब पता है, बस एक औपचारिकता है, वही बता देनी है। ठीक है। तो रेड एल्गी में हैबिटेट में बताओ प्रियांशु, कहाँ इसका हैबिटेट होता है? मैं वाटर में कहाँ, कुछ और डिटेल बताओ। हाँ, दोनों जगह पे। ये बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ, सेलवाल कैसा होता है इसका? इसका पूछ रहे हैं, किस कुछ को? हाँ, और किसा पूछेंगे आप, यहाँ ब्रायोफाइटा का थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ, और कुछ होता है। हाँ, पॉलीसल्फेट एस्टर। हम्म। बताओ, कौन बताएगा, आप तुम बताओ। इसमें स्टोर फूड क्या होता है? प्रोटीन स्टार्च। देखिए आगे वाले बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब पीछे वाले बच्चे केवल हंस रहे हैं। दिवांशी तुम आगे आओ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठना, तुम यहाँ आगे आओ। नहीं नहीं, आओ। नहीं, जब क्लास तभी स्टार्ट होगा जब आप आगे आगे बैठेंगे, आप आइए, प्लीज कम हियर। नहीं, वहाँ तो नहीं बैठोगी, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना। नहीं नहीं, आइए। तो यहाँ यहाँ बैठो, वहाँ नहीं गर्मी लगी, आप थोड़ा थोड़ा सा सेकंड वाले पे आओ। कमिंग। अरे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे हवा लगेगा। नहीं नहीं, वो रिफ्लेक्स में सब चीज़ें होती है। तो ये क्या हो गया आपका, फ्लोरियन स्टार्च, क्या है ये, रेड एल्गी में पाया जाता है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपका एक ए सेक्सुअल, दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल में क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर। बताओ दिवांशी, तुम ही बताओ कौन कौन से स्पोर है नॉन मोटाइल।
यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन कौन सा स्पोर लिखेंगे? हाँ बताओ। वेरी गुड। प्लेनोस्पोर, और क्या होगा? हिप्नो, और एक आइनीट वगैरह जो भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सब स्पोर इसमें पाए जाएंगे, किसमें? रेड एल्गी। देखिए जू स्पोर क्या है, मोस्ट कॉमन स्पोर है, लेकिन इसमें क्या है? अब्सेंट है। रेड एल्गी में अब्सेंट है। तो ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, यहां से क्वेश्चन उठेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास जू स्पोर इज अब्सेंट। हाँ, तो क्या होगा? रेड एल्गी में। उसके बाद क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ये थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। रेड एल्गी क्या होता है? सेक्सुअली क्या होगा? एडवांस होगा। एडवांस क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है? ऊगेमस टाइप का। ऊगेमस में मैंने क्या बताया था कि थोड़ा सा ये एडवांस है। एडवांस का मतलब इसमें मेल क्या होगा? मेल गैमीट मोटाइल होगा। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि कंपाइंड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ये समझाने वाली चीज है। देखिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब तक आपने ये पढ़ा कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, एडल्ट था, ये क्या था? तो एडल्ट से क्या बना? गैमीट। एक मेल गैमीट, दूसरा क्या बना? फीमेल गैमीट। तो दोनों फर्टिलाइज हो गए। क्या हो गए? तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस होगा। तो इस मियोसिस को क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। और यहाँ क्या बनता है? स्पोर। और ये स्पोर जेमिनेट करके क्या बनाता है? ठीक है, तो ये कौन सी लाइफ साइकिल थी? हैप्लॉन्टिक। तो यही क्वेश्चन बार बार मैं पढ़ाया हूँ, बताया भी हूँ कि जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन। ठीक है। तो अब तक हम देख रहे थे कि मियोसिस क्या हो रहा था? जाइगोट बन रहा था। जाइगोट में क्या हो रहा था? मियोसिस। मियोसिस से क्या बन रहा था? स्पोर। स्पोर से क्या बन रहा था? एडल्ट। एडल्ट कैसा था? हेप्लॉयड। हेप्लॉयड क्यों था? क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो गया था, और मियोसिस के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे। रेड एल्गी ने एक नई ट्रेडिशन की शुरुआत की है। रेड एल्गी ने एक नई ट्रेडिशन की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि यहां जब जाइगोट बना, यहीं से देखिए, ये आपका एडल्ट है। क्या है ये? एडल्ट। ये क्या है? गैमिट्स। ये क्या है? गैमिट्स। और जब गैमिट्स बने और गैमिट्स क्या हो गए? फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया? जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा? डेवलप करेगा। क्या करेगा? और कैसे डेवलप करेगा? माइटोसिस से। ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। वो तो डिप्लॉन्टिक था, ये मैं नई चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पहले समझिए तब उसके बाद समझ आएगा। डेवलप। ये जाइगोट क्या करेगा? डेवलप करेगा। और एक नया प्लांट जाइगोट ही डेवलप करके क्या बना लेगा? नया प्लांट। ठीक है। ये जब ये प्लांट कैसा होगा? 2n। इसको क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। इसे क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट में क्या बनेगा? गैमिड्स। क्या बनेंगे? गैमिड्स। ये गैमिड्स बने, और ये गैमिड्स क्या बनाएंगे? एडल्ट। तो इसमें दो स्टेज हुआ। ये भी प्लांट है, ये भी क्या है? प्लांट। और ये भी क्या है? प्लांट। तो इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। इसे क्या कहते हैं? गेमिटोफाइट। इसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। ये होगा 2n, और ये क्या होगा? n। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, जो मैंने ये लाइफ साइकिल बताई आपको गोल गोल, ये समझ में आया? अब आगे देखिए। एक आपका है, मान लीजिए कोई रेड एल्गी है या ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी नहीं, वो होगा आपका ब्रायोफाइट्स। इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। क्या है ये? अब ध्यान सुनिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, जब तक ये नहीं समझेंगे आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। आगे की स्टोरी मतलब ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, हर जगह कंफ्यूज रहेंगे। तो ध्यान से 15-20 मिनट लगेगा, आप समझ लीजिए, तो सबका रिप्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से रिप्रोडक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप चेंज है। तो जब तक आपने पढ़ा है कि जाइगोट में मियोसिस हो रहा था, इसमें क्या होगा? देखिए कैसे हो रहा है। ये मैं रेड एल्गी की बात कर रहा हूँ। रेड एल्गी या ब्रायोफाइट्स जो भी ले लीजिए। ये गेमिटोफाइट कैसा होगा? हेप्लॉयड होगा। ये क्या है?
ये एक प्लांट है जो क्या है, हेप्लॉयड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस इसमें होते हैं, इससे गैमीट, इसके सेल से क्या बनेंगे, गैमीट्स। ये हेप्लॉयड है तो हेप्लॉयड ही तो होंगे गैमीट्स। तो माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, जब ये भी हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड, तो मियोसिस कहाँ होगा। ये क्या है, हेप्लॉयड, ये क्या है, हेप्लॉयड, गैमीट्स हेप्लॉयड ही होंगे ना, तो इसमें मियोसिस कहाँ होगा, क्या होगा, मोटिस, माइटोसिस। तो आपने ये देखा कि माइटोसिस कहाँ पे हुआ, प्लांट में। ये क्या है, एक रेड एल्गी है, क्या है ये, रेड एल्गी। तो जैसे फंजाई पढ़ा आपने, और क्या ब्राउन एल्गी पढ़ा, और क्या पढ़ा, ग्रीन एल्गी। वैसे भी क्या है, एक प्लांट है ये, इसमें क्या बन रहे हैं, गैमीट्स, ठीक है, क्या बन रहे हैं, गैमीट्स। एक मेल गैमीट्स है और दूसरा क्या है, फीमेल गैमीट्स। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन। और गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, प्लांट में कहाँ बन रहे हैं, प्लांट में एक, हाँ सेल्स में एक, एक गैमिटेंजिया बन जाता है, क्या बन जाता है, एक सेक्स ऑर्गन बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, गैमिटेंजिया। और गैमिटेंजिया में क्या बनते हैं, गैमिट्स, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, गैमिटोफाइट। ये गैमिटोफाइट कैसा है, हेप्लॉयड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखिए, अब ये गैमिट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, गैमिट्स क्या होंगे ये, और फ्यूज होके क्या बनाएंगे, फ्यूज का मतलब फर्टिलाइज हुआ, क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट, क्या बन गया, ये 2n हो गया, और ये क्या बन गया आपका, जाइगोट। ये आपका यन है, ये क्या आपका है, यन है, तो यन यन क्या हो गए, 2n। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, जो गैमेट्स बने वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए या फर्टिलाइज हो गए, क्या बना लिए, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा, आगे देखिए स्टोरी क्या होगी। अब ये जाइगोट माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस का मतलब इसमें डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, और ये बनाएगा एक स्टेज, जिसे इसका नाम क्या होगा, स्पोरोफाइट। क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या है, ये एक प्लांट है, क्या है, लेकिन ये प्लांट कैसा है, 2n है, ठीक है। तो जाइगोट ये माइटोसिस के लिए या कर लीजिए डेवलपमेंट, ये डेवलप करके क्या बना लिया, एक नया प्लांट। ये भी क्या है, प्लांट ही है, और वही प्लांट है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं, एक रेड एल्गी है, क्या है ये, कोई रेड एल्गी एग्जांपल ले लीजिए। तो ये रेड एल्गी जो होगा आपका, ये भी रेड एल्गी है, ये भी क्या है, रेड एल्गी, और दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड्स के लिए पाया जाएगा और कुछ टाइम पीरियड्स के लिए ये पाया जाएगा। तो आप अगर पानी में देखेंगे ओशियन में जाकर के, तो दोनों स्टेज के प्लांट मौजूद होंगे, ठीक है। गेमेटोफाइट्स भी और क्या होंगे, स्पोरोफाइट, और देखने में भी दोनों क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कौन गेमेटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है। आपको यही लगेगा कि दोनों प्लांट्स क्या हैं, एक ही हैं, लेकिन दोनों का अंदर क्या है, डिफरेंस है। एक गेमेटोफाइट है, दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट। तो जो गेमेटोफाइट होगा वो क्या होगा, एन होगा, और स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n। एन का मतलब हेप्लॉयड होगा, 2n का मतलब डिप्लॉयड होगा। इतनी बात समझ में आई। अब इस प्लांट में क्या होंगे, स्पोर बनेंगे। यहां क्या बनेंगे, जैसे वहां गैमिट बन रहे थे, वैसे यहां क्या बनेंगे, स्पोर, ठीक है। और ये स्पोर कैसे होंगे, हेप्लॉयड होंगे कि डिप्लॉयड होंगे। यहां पे मियोसिस होगा, क्या होगा यहां पे, तो मियोसिस के बाद जो भी बनेगा वो क्या होगा, हेप्लॉयड, ठीक है। तो ये हेप्लॉयड स्पोर हैं, क्या है, हेप्लॉयड स्पोर। तो आपने दो चीजें देखा, गेमेटोफाइट्स में क्या बना, गैमिट्स, स्पोरोफाइट्स में क्या बना, स्पोर, ठीक है। अब ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, हेप्लॉयड ही तो बनाएंगे। चूंकि ये भी हेप्लॉयड, तो ये भी क्या बनाएंगे, हेप्लॉयड। कौन सा प्लांट बनाएंगे, गेमिटोफाइट। तो ये साइकिल चलती रहती है। फिर गेमिटोफाइट्स में क्या बनेंगे, गैमिट्स, फिर क्या बनेगा, जाइगोट, फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट,
फिर है ना, उसके बाद क्या बनेगा, स्पोर, फिर स्पोर क्या बनाएगा, ठीक है। तो रेड एल्गी में ऐसा होता है। तो हाँ, इसको ड्रा कर लीजिए। हाँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उसमें स्पोर होंगे। नहीं, ये प्लांट तो वही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड है। ये 2n है, ये क्या है, हेप्लॉयड है। तो गेमेटोफाइट में हमेशा क्या बनेंगे, गैमिट्स। इसमें क्या बनेंगे, स्पोर। गैमिट्स की खास बात ये होती है कि गैमिट्स क्या करेगा, हमेशा फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है। गैमिट्स कभी जर्मिनेट करके वो नहीं बनाएगा नया प्लांट, लेकिन स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है। ठीक है। दोनों में अंतर है। गैमिट्स यहाँ कैसे बन रहा है, माइटोसिस से। और स्पोर कैसे बन रहा है, मियोसिस से। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, दोनों हो रहा है। तो इसको एक नाम दिया गया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब, अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, देखो पहले गेमेटोफाइट स्टेज आ रही है, फिर क्या आ रही है, डिप्लॉयड स्टेज आ रही है। ठीक है। दोनों जनरेशन ही तो हैं, लेकिन अल्टरनेट आ रहे हैं। फिर क्या आएगा, गेमेटोफाइट, फिर क्या आएगा, स्पोरोफाइट। तो अल्टरनेट क्या हो रहा है, पहले गेमेटोफाइट आ रहा है, फिर स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये सिर्फ मैं रेड एलगी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये किस कहाँ काम आएगा, अभी आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में सेम ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यही मेथड्स है। अटेडोफाइट्स में भी कुछ ऐसा मिलता जुलता देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका रिप्रोडक्शन क्या होता जाएगा, एडवांस होता जाएगा। ठीक है। और इस लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, एक आपने पढ़ा था डिप्लॉन्टिक, एक पढ़ा था हेप्लॉन्टिक। इसको क्या कहते हैं, हेप्लो डिप्लॉन्टिक। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट। जब ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, अभी यहाँ इतना ही आप देखिए, ठीक है। उसमें से अभी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा था मेल गैमेट कौन सा होता है, इंथ्रीडियम। फीमेल क्या होता है, उगोनियम। लेकिन अब पढ़ेंगे आप आगे चल करके कि मेल गैमेट तो एंथ्रोजोइट्स होगा, और फीमेल क्या होगा, आर्चिगोनिया। ठीक है। वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे डिस्टेंस हो रहे हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहले आप बस ये मेन कॉन्सेप्ट देखिए कि कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। उसी समझ में आया। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। आपने जब पढ़ा फंजाई के बारे में या प्रिमिटिव एल्गेस के बारे में, तो आपने ये देखा कि वहाँ पे मेन प्लान कैसा था, हेप्लॉयड या गैमेटोफिटिक। मेन प्लान कैसा था, हेप्लॉयड या गैमेटोफिटिक। फिर बाद में आप अब देख रहे हैं, अब आप पढ़ेंगे कि जो मेन प्लांट होगा वो हेप्लॉयड भी होगा, और क्या होगा, डिप्लॉयड भी होगा। ठीक है। कुछ प्लांट्स आपके, कुछ स्टेज क्या हैं, हेप्लॉयड्स हैं, और कुछ स्टेज क्या हैं, डिप्लॉयड्स हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स हेप्लॉयड्स होंगे। और हेप्लॉयड स्टेज ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक रहेगा, या स्पोरोफाइट स्टेज बहुत दिन तक रहेगा। कुछ दिन तो स्पोराइट होते हैं, स्पोर बनते हैं, फिर वो प्लांट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसके स्पोर्स क्या होते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। वो प्लांट कैसे होते हैं, हेप्लॉयड लेकिन। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर जो आप पढ़ रहे हैं रेड एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसमें क्या हो रहा है, हेप्लॉयड स्टेज भी और क्या है, डिप्लॉयड स्टेज भी है। लेकिन जब थोड़ा और एडवांस जाएंगे आप, तो आप फिर देखेंगे कि केवल क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। तो वहाँ गेमेटोफाइट स्टेज नहीं रहेगी, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। पहले गेमेटोफाइट, फिर दोनों, फिर क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ लिख रही थी। हाँ पूछो।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस लिखा हुआ है ना। म्यूसिस जनरली म्यूसिस से ही बनते हैं, हम लोगों में क्या बनते हैं, म्यूसिस से। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, माइटोसिस। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बनेगा प्लांट, फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया प्लांट। ये प्लांट कैसा होगा, 2n। इसका नाम क्या देंगे, स्पोरोफाइट। हाँ, डायरेक्ट डेवलप होगा, माइटोसिस होगा। कई सेल्स बनेंगे, स्पोर नहीं बनेंगे, कई सेल्स बनेंगे, सेल डेवलप होंगे, 2 सेल 4 सेल, एम्ब्रियो टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो डेवलप होगा तो क्या बन जाएगा, पूरा एक प्लांट। ठीक है। अब ये प्लांट क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। इसे इसको स्पोरफाइट कहते भी हैं। क्या बनाएगा, स्पोर। स्पोर कैसे बनेगा, मियोसिस से। कैसे बनेगा, ठीक है। स्पोर क्या करेगा, क्या बनाएगा, नया प्लांट। वो प्लांट कैसा होगा, हेप्लॉइड या गेमेटोफाइट, उसे क्या कहेंगे, गेमेटोफाइट। ठीक है। तो यही हम देख रहे थे। कहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ मियोसिस हो रहा है, लिखा ना मियोसिस यहाँ पे। हाँ, तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोबायोटिक। ठीक है, वही चीज जो मैंने बताया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पे आ जाइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये क्या हो गया आपका, रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में आपने क्या देखा, रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल आपने ये देखा कि नॉन मोटाइल स्पोर बन रहे हैं। ठीक है। और सेक्सुअल में क्या देखा, कि इसमें ऊ गेमस टाइप का होता है। हाँ, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ठीक है। उसमें स्पोरोफाइट भी बनता है, और क्या बनता है, गेमिटोफाइट्स भी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्वेलिया। हार्वेलिया क्या है, एक रेड एल्गी है। हार्वेलिया इज ए रेड एल्गी, नोट कर लीजिए। ये कहाँ होता है, पैरासाइट। ये भी एल्गी पे ही होता है, एल्गी है, और अदर एल्गी पे क्या होता है, पैरासाइट होता है। फिर पोरफायरा क्या है, ये ईडिएबल एल्गी है। क्या है, हाँ, ये उधर जापान वापान में खाया जाता है पोरफायरा, एक रेड एल्गी है। उसके बाद देखिए, ये एक फ्रॉन्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फ्रॉन्ट क्या होता है, लीफ लाइक, हाँ वेरी गुड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इतना अपने आप को इसने क्या किया है, इतना डेवलप कर लिया है कि भैया हमको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना है, तो हम ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लें। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, नहीं तो फैलाते जाएंगे तो पूरा बहुत केल्प हो जाएंगे। तो केल्प, केल्प ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। हाँ, पर ब्राउन लीग छोड़ करके सबकी लिमिटेड है, साइज क्या है, लिमिटेड है। जितना आपको बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा होता नहीं है। ये तो फिगर बना दिया, इससे छोटा ही होता है। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, अगला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिलेडियम और ग्रेसलेरिया क्या है, दोनों दोनों रेड एल्गी हैं। जिलेडियम क्या है, रेड एल्गी, और ग्रेसलेरिया क्या है, रेड एल्गी। दोनों क्या है, रेड एल्गी। दोनों का काम क्या है, दोनों अगार अगार सिकीट करते हैं। क्या सिकीट करते हैं, अगार अगार। अरे अगार पढ़ाया था, ऐसा तुमने कोई पढ़ाया नहीं, अगार। अगार कोई 2 बार लिख दिया, अगार अगार। ठीक है। तो अगार क्या है, एक हाइड्रोकोलोइड है या फाइकोकोलोइड्स है। हाँ, और एक चीज और मैंने बताया था कि कल्चर मीडिया के तौर पे भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में क्या होता है, एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें अगार पुट कर देते हैं। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे अगार होता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो इसका माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज है एज ए कल्चर मीडियम टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि अगार अगार किससे प्राप्त होता है? तो अगार अगार किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, दोनों क्या हैं? रेड एल्गी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कल्चर मीडिया में कौन सा मटेरियल यूज होता है? अगार। ठीक है। और अगार है क्या? हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है। बस इतनी बात आप याद रखिए। उसके बाद आता है आपका कोंड्रस। क्या आता है? कोंड्रस। कोंड्रस क्या है? रेड एल्गी। इससे रिलीज होता है कैरागीन। एक केमिकल है, उसका क्या नाम है? कैरागीन। तो कैरागीन क्या करता है? एक जिलेटिंग एजेंट है। क्या है? जिलेटिंग एजेंट। हाँ, बहुत अच्छा याद है। जो कैप्सूल आप खाते हैं एमोक्सिसिलिन वगैरह, वो किसका बना होता है? और भी मटेरियल होते हैं लेकिन ये भी यूज किया जाता है। तो ये देखिएगा, तो इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ज़्यादा है। इससे आप अगार भी बना रहे हैं और कैरागीन भी बना रहे हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? फूड को विस्कस करता है। ठीक है। विस्कस का मतलब नहीं समझ रही हो? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पढ़ा होगा फिजिक्स में ना। लिक्विड को और गाढ़ा कर देगा। जैसे मिल्क हुआ, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, तो दोनों में कौन ज़्यादा विस्कस है? मिल्क। तो उसके मतलब कि थिकनेस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है। जैसे आपका हो गया हनी, हनी बहुत ज़्यादा विस्कस है। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ। और कुछ है? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको देख लीजिए एक बार। ये याद है तो आपको समझिए 75% एलगी आपका तैयार है। तो यहाँ एक बार देखते हैं कि क्या क्या कंपेरेटिव फीचर्स हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा? 3 एलगी पढ़ा। बात मत करिए आप लोग। हमने अब तक क्या पढ़ा? 3 एलगीज। पहला क्या पढ़ा? ग्रीन एलगी। दूसरा क्या पढ़ा? ब्राउन एलगी। अब क्या? उसके बाद क्या पढ़ा? रेड एलगी। अब क्या करेंगे? तीनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 5 मिनट का काम है, उसके बाद एलगी क्या हो जाएगा? फिनिश। तो सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? ग्रीन एलगी। तो ग्रीन एलगी का मतलब इसमें क्या क्या होगा? मेजर पिगमेंट्स क्या क्या होंगे? क्लोरोफिल ए, बी। स्टोर फूड क्या होगा? स्टार्च। सब आप पढ़ चुके हैं। सेल वॉल क्या होगा? सेलुलोज और पेक्टोस। तो बाहर क्या पेक्टोस होगा कि सेलुलोज होगा? पेक्टोस या पेक्टिन कह लीजिए। बाहर क्या होगा? पेक्टिन। और अंदर क्या होगा? सेलुलोज। ठीक है। ये हो गया आपका सेलवाल क्लोरोफाइसी का। उसके बाद फ्लेजिला कितने होंगे? 2 से 8। ठीक है। कैसे होंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों की साइज क्या होगी? और एपिकल। जैसे आपने देखा था क्लेमाइडोमोनास में, ये कहाँ से रिलीज हो रहा था? ऐसे। तो ये हो गया आपका इक्वल। और क्या हो गया? एपिकल हो गया। ठीक है। और हैबिटेट, हैबिटेट फ्रेश वाटर भी होते हैं, ब्रेकिश वाटर होते हैं और साल्ट वाटर पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर में। उसके बाद आ जाइए फियोफाइसी पे। फियोफाइसी क्या आपका है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या क्या पिगमेंट्स होंगे? ए, सी और फ्यूको जैंथीन। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से क्या होता है? ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। स्टोर फूड क्या है? मैनिटॉल और लेमिनेरिन। दोनों क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है। उसी के डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद आपका सेलवाल भी वही चीज है, सेलुलोज का ही बना होगा, लेकिन एक अलग मटेरियल होगा, उसे क्या कहेंगे? एल्जीन। एल्जीन क्या होता है? कोई कौन बताएगा? हाइड्रोक्लोराइड्स होता है। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है। इसका यूज क्या है? हाँ, इसको भी थिकनिंग एजेंट के भी यूज करते हैं और डेंटिस्ट्री में भी यूज करते हैं, दांत की नाप लेने के लिए, इंप्रेशन लेने के लिए। और ये फ्लेजिला क्या होगा? इसमें 2 होगा, लेकिन क्या होगा? ये अनइक्वल और लेटरल। अनइक्वल का मतलब ये अनइक्वल हो गया, और लेटरल का मतलब क्या होगा? इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? थोड़ा एपिकल से ना होकर क्या होगी? लेटरल साइड से होगी। ये साइड कौन सा है आपका? लेटरल। इस साइड को क्या कहते हैं? लेटरल। इसको क्या कहते हैं? एपिकल। तो फ्लेजिला कहाँ से निकलेगा? लेटरल साइड से। तो 2 ही नंबर होगा, अनइक्वल होगा और क्या होगा? लेटरल होगा। उसके बाद क्या होगा? हम्म हैबिटेट देखिए, फ्रेश वाटर रेयरली, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेयर। मोस्टली क्या होंगे इसका मतलब? मैरीन वाटर होंगे ये। उसमें मैरीन वाटर में ब्रेकिस भी हो गया और क्या हो गया? साल्ट वाटर भी हो गया। ठीक। उसके बाद आ जाइए रेड एल्गी पे।
रेड एल्गी क्या है, रोडोफाइसी। इसमें ए होगा और डी होगा। कौन कौन से पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल ए और डी। और फाइकोइरिथ्रिन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और कौन सा होगा इसमें, हाँ फाइकोसाइन भी लिख लीजिए, फाइकोसाइनिन, ठीक है। उसके बाद स्टोर फूड क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल में क्या होगा, सेलुलोज पेक्टिन तो होगा ही होगा, उसके बाद पॉलीसल्फेट एस्टर भी होगा, ठीक है। और इसमें फ्लैजिला क्या होगा, फ्लैजिला इसमें नहीं होगा, अब्सेंट होगा। तो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल। हाँ लेकिन वो दूसरा जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल दो टाइप का है। हाँ वो देख रहा हूँ, होता है लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, बहुत माइनर अमाउंट में होता है, इसलिए उसको यहाँ पे, या मेन मेन चीज़ पढ़ रहे हैं ना, टेबल में पढ़ रहे हैं तो मेन मेन चीज़ें लिखी गई हैं। आपने सब डिटेल में पढ़ रखा है, जो पढ़ा है वो सही है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चंस आए हैं, मेन मेन चीज़ों को क्या किया है, टेबल में रख दिया है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और हाँ, ये तो हो गया था आपका। फिर ये फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा, और ये कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर रेयरली पाया जाएगा, और मोस्टली क्या होगा, साल्ट वाटर या मरीन वाटर में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हैबिटेट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से गलत होते हैं, हैबिटेट से, और कहाँ से गलत होते हैं, पिगमेंट से, ठीक है। तो पिगमेंट्स और हैबिटेट अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी सब चीज़ आप सही कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, तो एक लोग बताएं, तभी तभी थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है पढ़ाने से। इससे पूछा जाए, प्रीति तुम बताओ, जितने भी एल्गी हैं, रेड एल्गी, फिर क्या है, ब्राउन एल्गी, फिर क्या है, ग्रीन एल्गी, तीनों में मेजर पिगमेंट बताना है, सारे पिगमेंट नहीं बताने हैं, जो मेजर मेजर पिगमेंट हैं वो बता दीजिए। नहीं, ये प्रीति बताएगी। हम्म। हम्म। तुम बताओ ईशान, फटाफट बताओ। हाँ। हाँ साइकोइथ्रिन, ठीक। देखिए याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, यहाँ भी क्या है, ए है। उसके बाद बी सी डी, बस बी सी डी याद है कि सीक्वेंस है ना। और उसके बाद देखिए, जहाँ ब्राउन होगा तहाँ जैंथिन का मतलब ब्राउन कलर से होता ही है, जहाँ ब्राउन है वहाँ फिकोजैंथिन, जहाँ रेड है वहाँ पे क्या है, इरिथ्रिन। इरिथ्रिन का मतलब ही क्या होता है, रेड। एथ्रोसाइट पढ़े हैं, एरिथ्रो, एथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी होता है, जहाँ पे एथ्रो बढ़ा जाता है उसका मतलब क्या होता है, रेड, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा, इतना आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम फिनिश। लास्ट इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, पोरफाइरा है, क्या है, पोरफाइरा। पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम कैसा यूज होता है फूड में। सार्गेसम बताइए क्या है, रेड एलगी है, ग्रीन एलगी है, कि कौन सी एलगी है, ब्राउन एलगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, सार्गेसो सी कैसे बनता है, किस एलगी से, तो ये यही, ये ब्राउन वो है, ब्राउन एलगी है ना। हाँ ये मेन मेन दिया हुआ है। तो बहुत सारी एलगी हैं जो एज ए सी लेट्यूस के काम करती हैं, क्या काम करती हैं, सी लेट्यूस, सी लेट्यूस का मतलब सलाद, हाँ, सैलेड सैलेड। देखिए इसमें क्या है, सब नहीं याद करना है आपको। इसमें दिया हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, और कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में। तो उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो शेप सबका नहीं याद करना है, फालतू में परेशान होंगे आप, जो मैं टिक कर दे रहा हूँ वो याद कीजिए अब। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइर वगैरह, तीनों याद, तीनों मैंने बताया भी है, बस तीन याद कर लीजिए। क्लेमाइडोमोनास का क्या होता है, कप शेप्ड, यूलोथ्रिक्स का गडिल शेप्ड या सी शेप्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पाइरल या रिबन शेप्ड, स्पाइरो वगैरह। इसका तो नाम से ही क्लियर है, स्पाइरल है तो क्या होगा, स्पाइरो वगैरह। लेकिन जब रिबन लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
और भी एक बार देख लीजिए, कारा क्या होता है? डिस्क्वायर्ड। क्रिस्चेला क्या होता है? प्लेट लाइक। जाइगोनिमा क्या होता है? स्टार शेप्ड। उडोगोनियम क्या होता है? रेटिकुलेट। ये भी एक उडोगोनियम आपका है ग्रीन एलगी। क्या है? ग्रीन एलगी। पहले ये सब कोर्स में होते थे, बीएससी पार्ट 1 में है सब। और पहले इसमें मेडिकल में भी क्वेश्चंस आते थे, हल्का फुल्का उडोगोनियम के बारे में पढ़ना होता था। लेकिन अब क्या किया है, एनसीईआरटी ने काफ़ी समराइज कर दिया है चीज़ों को, वो कर दिया। ये हो गया आपका ओवरऑल एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी में हमने क्या पढ़ा था कि थैलोफाइटा में क्या आता है? एल्गी आता है। तो थोड़ा सा थैलोफाइटा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एक्चुअली में थैलोफाइटा का मतलब ये होता है कि थैलस, अगर किसी प्लांट में थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा हो, वो प्लांट कैसा हो? सिंपल हो, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो उसे क्या कर देंगे? थैलोफाइटा में रख देते हैं। तो थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं? एल्गी तो आता ही आता है, फंजाई भी क्या आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके लिनियस। लिनियस ने क्या किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स को भी क्या किया था? थैलोफाइटा में रख दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थैलोफाइटा। थैलस लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? थैलोफाइटा। तो इसमें होगा क्या? मेल सेक्स ऑर्गन आपने पढ़ लिया है, सब पढ़ा हुआ है, एंथीडिया होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऊगोनिया होता है, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। एल्गी मैंने बताया था कि सेक्स ऑर्गन क्या है? यूनिसेलुलर, और जैकेट उसमें absent है। अभी आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे, ब्रायोफाइट स्टेडोफाइट्स पे, तो वहां पढ़ेंगे कि वहां पे एक जैकेट है। क्या है? जैकेट। जैकेट के अंदर क्या है आपके? सेक्स ऑर्गन होंगे। जो सेक्स ऑर्गन होंगे कहाँ होंगे? जैकेट के। ये आपका जैकेट है, इसके अंदर क्या है? सेक्स ऑर्गन। क्या है? सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है? सेक्स ऑर्गन यूनिसोलर है और जैकेट एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शन में देखा आपने, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस उगेमस। जो आपने एल्गी के बारे में पढ़ा है वही रिपीट हो रहा है। इन थैलोफाइटा सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। देयरफॉर एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तभी तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा। यहाँ जाइगोट सीधे क्या बन जा रहा है? नया प्लांट, मियोसिस करके, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ हेलोफाइटा। हेलोफाइटा में एम्ब्रियो फॉर्म कहीं आपने देखा? कहीं फॉर्म हुआ है एम्ब्रियो? नहीं हुआ। तो क्या है ये? इसका यूनिक कैरेक्टर है। ये आपका क्या है? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। क्या है ये? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद एल्गी में क्या है? कवर्ड एल्गी विच ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं और फेंड्रोगेम्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा चुका है। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टो गेम्स। तो एलगी में कहीं सीड देखा आपने? कहीं सीड प्रोड्यूस हुआ नहीं, तो क्या है ये? क्रिप्टो गेम्स है, ठीक है। हाँ, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है? नहीं, ब्रायोफाइटा में सीड वहाँ भी नहीं प्रोड्यूस होता है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? क्रिप्टो गेम्स ही होगा, ठीक है। टेडोफाइटा बीच में है। कुछ टेडोफाइटा क्या होते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, मेनली नहीं मान के चलिए, ठीक है। कुछ एडवांस मेंबर हैं जैसे सिलेंजिनेला है, लाइकोपोडियम है, ये सब क्या करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होंगे? पेंड्रोगेम्स। और इसके पहले सब क्या हो जाएंगे? टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ये सब क्या हो जाएंगे? क्रिप्टोगेम्स। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब आपका आ जाएगा ब्रायोफाइटा। सर ने ब्रायोफाइटा भी डाल दिया है, कितना डाला है? थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हुआ है, मटेरियल जो गया आपके माइंड में वो सेट हो गया कि ज़्यादा? नहीं तो वही चीज़ बताएंगे, स्पोरोफाइट गेमटोफाइट ही बताएंगे। हम्म।
हम्म मेटाबॉलिज्म, मेटामेरिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सिगमेंटेशन। क्या होता है? जैसे सिगमेंटेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल, दूसरा क्या होता है, इंटरनल। तो जैसे आपका फर्म है तो उसमें जो सिगमेंटेशन होगा वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब एक लाइन कहो, सिगमेंटेशन, ट्रू सिगमेंटेशन। हाँ, अंदर अंदर भी गए होते हैं, अथॉन पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे। अभी याद रखो सिगमेंटेशन। अब मेटामेरिज्म का मतलब अब बहुत सारा होता है, फिजिक्स में आ जाओ तो कलर से मतलब है, कलर में पढ़ा है, तो वहाँ वहाँ से मतलब कलर से है। नहीं, मेटामेरिज्म कर रही हैं, मेटामेरिक सिगमेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बायोलॉजी में मतलब ये है, और फिजिक्स में मेटाबॉलिज्म का मतलब कलर से होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। एक जनरल टर्म है मेटाबॉलिज्म, क्या है, एक जनरल टर्म है। हम्म चैप्टर, हाँ। हाँ, बैठो बैठो, क्लास स्टार्ट होगा। हाँ, आप शांत हो जाइए। वॉइस वॉइस ऑन हो गया है, जो आ रहा है ना उसमें वॉइस ऑन है। स्टार्ट किया जाए। अभी नहीं। देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा, एल्गी के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, नया डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का सबसे मेन फीचर क्या है कि ब्रायोफाइटा में ये फर्स्ट प्लांट है। क्या है ये, फर्स्ट प्लांट जो लैंड पे क्या हुआ, सरवाइव करता है।
फर्स्ट प्लांट सर्वाइव ऑन लैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब तक जो आप प्लांट पढ़ रहे थे वो मोस्टली मोस्टली क्या थे, एक्वेटिक ही थे। ठीक है, ये क्या है, लैंड प्लांट है। कैसा प्लांट है ये, लैंड प्लांट। लैंड प्लांट का मतलब क्या हुआ, हाँ हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जैसे मैंगो का प्लांट है उस तरह प्योर लैंड प्लांट है। इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है इसके लाइफ में जिसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। इसलिए कहाँ पाया जाता है, वाटर के आसपास ही। जैसे कहीं पानी है, समुद्र है, तो उसके किनारे क्या पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स। क्या पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स। तो क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसका जो वो बनेगा गैमिट्स, इसमें क्या बनेंगे, गैमिट्स। ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। मेल गैमिट्स किसको फर्टिलाइज करेंगे, फीमेल गैमिट्स को। तो फीमेल गैमिट्स को फर्टिलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। वाटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जैसे इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो वाटर में ही, मेल गैमिट्स, जैसे आपका ये फीमेल गैमिट्स, इसको क्या कहेंगे, आर्चिगोनियम। क्या कहेंगे, आर्चिगोनियम। तो एंथेरियम वाटर के बहाव से ही कहाँ पहुंचेगा, आर्चिगोनियम पे। वाटर ही क्या करेगा, इसको फ्लो कराएगा। इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियस। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये प्लांट किंगडम्स का क्या है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या है, हाँ, पानी में भी और उस पे अर्थ पे भी, जमीन पे भी जो सर्वाइव करे उसे क्या कहेंगे, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस एनिमल में क्या होते हैं, एनिमल किंगडम का एम्फीबियंस कौन है, फ्रॉग। फ्रॉग बोले तो वही एम्फीबियंस ही, हाँ, मेढक। एक उसमें है, एम्फीबिया आते हैं, एम्फीबिया में आपके आ गए फ्रॉग आ गया, टोड आ गया। ठीक है, एलिगेटर तो रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही दिक्कत होती है मेढक के पास भी, कि जब उसको फर्टिलाइजेशन करना होगा तो कहाँ जाएगा, ये पानी में जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो बातें आपने देखी। पहला क्या देखा, आप लोग फर्टिलाइजेशन का मतलब नहीं समझ। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल गैमिट्स क्या होता है, पानी में इसे घूमता रहता है। ठीक है, और वहां जहाँ फीमेल गैमिट्स होंगे वहां क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। ठीक है, क्या गिरा, देखिए इसमें बरायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू को बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन। इसमें क्या होता है, फूड कंडक्शन। तो ये जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ये क्या हो गया, इसका मतलब नॉन वस्कुलर। क्या होगा, नॉन वस्कुलर। ठीक है, और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट्स होता है। फिर इसमें पैरेनकाइमेटस सेल होता है, इसके हेल्प से क्या करता है, ये वाटर कंडक्शन करता है। ठीक है, फिर देखिए रूट्स आपका एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये फंक्शनली सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर सियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, सियोफाइट्स। सियोफाइट्स का मतलब क्या होता है, छायादार पौधे। सियोफाइट्स को क्या कहते हैं, जो प्लांट्स शेड्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, शेड्स में। शेड्स का मतलब छायादार जगहों पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो सियोफाइट्स है। हम्म, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में आपने क्या पढ़ा, ये कहाँ पाया,
हाँ हाँ। तो नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने स्पेन किया, कि ये कहाँ पाया जाएगा, पानी के आसपास के एरिया में ही पाया जाएगा। पानी के आसपास के एरिया का मतलब क्या हुआ, जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ऐसे जगह क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। डैम्प, डैम्प स्पेस प्लेस। और क्या बताया था, सॉइल, सॉइल में भी तो मॉइस्चर होता है, वहाँ पाए जाएंगे। तो हैबिटेट में लिख लीजिए। हाँ नहीं, रॉक्स पे पाए जाते हैं, रॉक्स स्टोन पे भी पाए जाते हैं। नहीं, वो होते हैं, रॉक्स में होते हैं, अभी पढ़ाएंगे। लिख लो, इसमें हैबिटेट में लिखो। देखो, प्रेजेंट ऑन डैम्प सॉइल रॉक्स। ठीक है। उसके बाद लिखो, ये एम्फीबियंस लिख लिया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद बताया था कि फर्स्ट लैंड प्लांट है ये। ठीक है, ये सब लिख लिया। ये सब फीचर हो गए। इसमें वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और ये क्या है, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। अभी आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, अभी एक जनरल फीचर बताया जा रहा है। तो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो क्या करते हैं, फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं। और इसमें देखिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड, और क्या होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन रूट, लीफ और स्टेम क्या होता है, अब्सेंट होता है, होता नहीं है। लेकिन उस तरह के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सब जनरल बातें हैं। और इसके फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रहता है, ये लैंड पे है, लेकिन जब इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगा ये नहीं जाएगा, गैमिट्स जाएंगे। कब कौन जाएंगे, गैमिट्स। प्लांट तो वहीं रहेगा, स्थिर है ना प्लांट। हाँ, क्या पूछ रही थी। तो तुम नहीं समझे। जैसे प्लांट्स कहाँ पे है, जैसे मान लो कहीं तालाब है और पानी के किनारे कोई प्लांट्स है। ठीक है, तो प्लांट थोड़ी उठ के वहाँ जाएगा पानी में। उसके जो गैमिट्स रिलीज होंगे, वो कहाँ जाएंगे, पानी में जाएंगे। और ये भी इत्तेफाक पे होता है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा, वो इंसेक्ट के द्वारा जो वो होता है, पॉलिनेशन होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई इत्तेफाक से कोई इंसेक्ट आया, उसने क्या किया, पॉलिनेट कर दिया, पॉलिनेशन हो गया। और नेचर की ऐसी व्यवस्था है कि हो जाता है, जनरली क्या होता है, हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जहाँ पे नहीं हो पाता होगा। ठीक है, वैसे इसमें भी है, गैमेट्स बने फिर इत्तेफाक से कैसे पहुंच गए पानी में, पानी के आसपास ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये अभी फर्स्ट प्लांट हैं जो लैंड पे डेवलप हो रहे हैं, तो इनको लैंड के अलावा पानी की भी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हाँ, एम्फीबियंस है। जैसे मेढक देखा है, सेम मेढक की तरह है ये। मेढक कहाँ पाया जाता है, पानी के आसपास ही पाया जाएगा, जहाँ तालाब होगा। हम्म। हाँ, ये चल नहीं सकते। तो इसलिए इनका गैमेट्स क्या होता है, इसका गैमेट्स कहाँ पहुँच जाता है, पानी में। और उनका फीमेल गैमेट्स भी पानी में होता है, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद पानी का काम खत्म। हाँ, वो तो चीज़ उस पर डिपेंड है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल ब्रायोफाइट्स के बारे में, मेन मेन चीज़ें, कहाँ रहता है, कैसे कैसे क्या होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे इसका लाइफ साइकिल होता है। एक जनरल बता रहा हूँ अभी। ब्रायोफाइट्स में आपको तीन चीज़ पढ़नी है, क्या पढ़नी है, तीन चीज़। ब्रायोफाइट्स, पहला पढ़ना है मास के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, लीवर वर्ट, क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, हॉर्नवर्ट। ब्रायोफाइट्स आपके तीन तरह के हैं, कितने तरीके के हैं, तीन तरीके के, मास, लीवर वर्ट और हॉर्नवर्ट। तो तीनों को अलग अलग पढ़ना है। अभी इस एक जनरल देखते हैं कि कैसे मास सर्वाइव करते हैं, कैसे इनकी लाइफ साइकिल होती है, गेमेटोफाइट जनरेशन क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होता है। इसमें देखिए अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। यही मैंने समझाया है इसके पहले, जो अभी मैंने गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट समझाया था, वो क्या था, यही था। ये किसमें होता है, ब्रायोफाइट्स में। उसमें हमने क्या बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, यही है। ठीक है। हाँ, यही तो पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें। अब आगे पढ़ेंगे मास में।
तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ प्रोटोनिमा, क्या लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटोनिमा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका मास, मास का मतलब फ्यूनेरिया, मास का मतलब क्या हुआ, फ्यूनेरिया एक प्लांट है जो मास में आता है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, ये तो अच्छा है, कंसेप्चुअल है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सबसे पहले आ जाइए गेमेटोफाइट्स। कहाँ पे आ जाइए, गेमेटोफाइट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गेमेटोफाइट्स क्या है, एक प्लांट है, एक क्या है, ब्रायोफाइट है, जो कैसा है, हैप्लॉयड है। कैसा है, हैप्लॉयड। तो इससे क्या बनेंगे, गैमिट्स, बताया था मैंने ना, इससे क्या बनेंगे, गैमिट्स। एक बनेगा मेल गैमिट्स और दूसरा क्या बनेगा, फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स को क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया, और उसमें क्या होंगे, एंथ्रियोजोइट्स, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में क्या बनेगा, एक बनेगा। ये थोड़ा और एडवांस हो रहा है, क्या हो रहा है, और एडवांस। जैसे हम लोगों में क्या होता है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, और ओवरी में क्या बनता है, ओवम। वैसे ठीक इसमें भी एंथ्रीडियम में क्या बन रहा है, एंथ्रोजोइट्स। ये आपका एंथ्रीडियम है, इसमें क्या बन रहा है, एंथ्रोजोइट्स। और ये आपका आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम ऐसे होता है फ्लास्क शेप, उसमें क्या बन रहा है, एग सेल। क्या बन रहा है, एग सेल। तो ये सेक्स ऑर्गन में गैमिट्स पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। तो एंथ्रीडियम में क्या है, एंथ्रोजोइट्स, आर्चिगोनियम में क्या है, एग है। दोनों क्या है, हेप्लॉइड्स, ठीक। अब हेप्लॉइड क्या होंगे, बाकी की स्टोरी सेम है, दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट के माइटोसिस क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, एक नया प्लांट। ये क्या हो गया, एक न्यू प्लांट, ठीक है। फिर उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट में होता है स्पोर मदर सेल, उसमें क्या होगा, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट। तो जर्मिनेट होकर जैसे आपका स्पोर है, ये क्या है आपका, ये स्पोर। तो स्पोर जब आपका जर्मिनेट हो रहा है तो क्या बना रहा है, एक ऐसे स्ट्रक्चर, जब फंगस में पढ़ा था अपना हाइफी, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा क्या बनाएगा, नया वर्ड कर लीजिए, या सीधे क्या बना देगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो स्पोर में क्या हुआ, जर्मिनेशन, तो क्या बना, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से क्या बन गया, गैमेटोफाइट। तो प्रोटोनीमा कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड्स। फिर हैप्लॉइड में फिर स्टोरी चालू होगी, एन बनेगा, फिर एन बनेगा, फिर एंथ्रोजॉइड बनेगा, फिर एक बनेगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोर बनेगा, फिर ये चलता लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये सारे ब्रायोफाइट्स में क्या है, कॉमन है। अब कुछ ऐसा ही किसमें था, रेड एल्गी में भी था, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट है, ये भी प्लांट है, नहीं गैमेटोफाइट, ये भी क्या है, प्लांट है। ये भी क्या है, ये स्पोरोफाइट, ये भी प्लांट है, लेकिन ये डिप्लॉयड है, ये क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक। आइए सर, तो ये आपका गैमेटोफाइट जो है, ये हैप्लॉइड स्टेज को शो करेगा, और स्पोरोफाइट क्या करेगा, डिप्लॉयड स्टेज को शो करेगा, ठीक है। तो एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स, उसमें जो है, जो आपका स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, वो गैमेटोफाइट्स पे डिपेंडेंट होता है। अभी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, कौन सा स्टेज, नहीं स्पोरोफिटिक स्टेज, वो किस पे डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट्स के लिए, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है, एक ब्रायोफाइट्स है, क्या है, ब्रायोफाइट्स का एक प्लांट है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है, और कैसा है ये, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। इसका, हाँ ये हैप्लॉइड होगा। ये मेन प्लांट, इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड्स। स्पोरोफाइट जो होगा कुछ टाइम के लिए बनेगा, और वो क्या होगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे हम लोग क्या हैं, स्पोरोफाइट हैं। अगर हमको प्लांट बनाना जाए तो हम क्या हैं, स्पोरोफाइट। या मैंगो का प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट। लेकिन ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट।
मैंगो प्लांट किसी पे डिपेंडेंट है? वो खुद फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, सब काम खुद कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो प्लांट है, इस पे क्या होता है, ये आपका स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा ये आपका क्या है, स्पोरोफाइट। ये क्या होगा, 2n, ठीक है। इसमें 3 पार्ट पाए जाएंगे। एक होगा आपका कैप्सूल, फिर क्या होगा सीटा, फिर क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, फूट। तो ध्यान से देखें, ये क्या आपका है, ये प्लांट क्या है, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट पे कौन क्या बना हुआ ऊपर, स्पोरोफाइट। क्या है ये, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, कैप्सूल, सीटा और फूट, ठीक है। तो कैप्सूल में क्या होता है, ये 2n होगा ना, क्या होगा ये 2n। तो इसमें होगा स्पोर मदर सेल। क्या होगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का मतलब उसमें म्यूसिस होगा और क्या बनेगा, स्पोर, ठीक है। एक मिनट बता भी सुनो, ये क्या आपका स्पोर मदर सेल हुआ, तो इसमें क्या होगा, म्यूसिस। तो म्यूसिस होकर के क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्पोर। तो स्पोर कहाँ बन रहा है, कैप्सूल में। किसके कैप्सूल में, स्पोरोफाइट के। और ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा। क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा। और ये प्रोटीनिमा क्या बना लेगा, गेमेटोफाइट। अब समझ आ गया, ये पूछ रही थी ना। तो देखिए स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरोफाइट में। आई देखिए ये क्यों इससे अटैच है, इसलिए अटैच है क्योंकि इसको फूड वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो गेमेटोफाइट से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये म्यूसिस करके क्या बना लेता है, स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेता है, नया गेमेटोफाइट। तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले गेमेटोफाइट बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। फिर गेमेटोफाइट बन रहा है, फिर क्या बन रहा है। ये टाइम का है, स्पोरोफाइट थोड़े टाइम के लिए होता है। कितने टाइम के लिए होता है, म्यूसिस हो गया, उसके बाद इसका काम क्या हो गया, खत्म, ठीक है। ये स्टेज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसका स्पोर बच जाता है। वो स्पोर क्या करता है, नया प्लांट बनाता है। वो प्लांट कैसा होता है, गेमिटोफाइट। यही चलता रहता है इस साइकिल। हाँ, इसको ड्रा कर लीजिए। इसको देखिए हम साफ साफ बना दे रहे हैं, ये तो समझा रहे थे। यहाँ देखिए, बना रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ, बना ही रहा हूँ मैं। यहाँ ले लीजिए, ये आपका है गैमिटो है, फाइट है, क्या है ये क्या होगा, एन होगा। ये क्या आपका है, स्पोरो फाइट। ये क्या आपका है, स्पोरो फाइट। इसमें क्या होगा आपका, कैप्सूल, फिर क्या होगा, बीटा, फिर क्या होगा, रूट, ठीक है। इसको कहेंगे राइजोइड। ये क्या आपका है, राइजोइड। ये क्या आपका है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपका है स्पोरोफाइट, ये क्या है, गेमिटोफाइट। इसमें क्या होगा आपका, इसके अंदर लिख दे रहे हैं, क्या होगा, स्पोर मदर सेल। कैसा होगा ये, 2n। पूरा स्पोरोफाइट क्या होगा आपका, 2n। तो इसमें ऐसे लिख दीजिए, यहाँ अलग बना दे रहे हैं। ये क्या बना दे रहे हैं, ये आपका क्या है, कैप्सूल।
कैप्सूल में क्या है? स्पोर, मदर सेल। ठीक है, तो इसमें मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? मियोसिस। तो क्या बन जा रहा है? स्पोर्स। ठीक है, ये क्या है? स्पोर्स। ये स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड्स। ये डायग्राम बनाइए। नहीं, ये कैप्सूल को मैंने अलग से बना दिया है, डिटेल में दिखा दिया है। ठीक है। हाँ, इसको लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे क्या दिखा दे रहे हैं, अब समझ में आ रहा है? बताइए। ये सब डायग्राम एक बार देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कहाँ क्या स्टोरी चल रही है। और जब पढ़ना पड़ता है ना तो टाइम लगता है, अब लगता है कि ये छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए, सब क्लियर है। अब देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बायोलॉजी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। थैंक। सबका हो गया? बस 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिनिश। यही जो जो पढ़ाया है उसी में से लिखवाना है यहाँ पे। ये ये राइजोइड्स है। राइजोइड्स का मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड बोले तो रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखिए। आपने पढ़ा था एल्गी में कि 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे थे। पहला क्या था? आइसोगेमस। दूसरा क्या था? ऊगेमस। एनासेमस। तो सबसे एडवांस क्या था? ऊगेमस। तो जो आप पढ़ रहे हैं ये भी क्या एडवांस ही है। तो ये क्या है? ऊगेमस। तो पहला पॉइंट लिखिए। इन ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस टाइप। ऊगेमस ऐसे लिखिए, OOGAMO, ऊगेमस। लिख लिया? एंड लाइफ साइकिल इज, हाँ, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। वो ही बोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? डिप्लॉयड फेज डोमिनेट करेगा, वो भी आएगा। लिंक कब आएगा? जब डिप्लॉयड फेज क्या करेगा? डोमिनेट कर गया। यहाँ पे क्या कौन डोमिनेट कर रहा है? मेन प्लांट क्या आपका है? हेप्लॉयड है। ठीक है, और स्पोरोफाइट क्या कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। हम्म। नहीं, ट्विन बन ही रहा है, ये भी स्पोरोफाइट ट्विन नहीं है, लेकिन ये डोमिनेट नहीं कर रहा है। डोमिनेट कौन कर रहा है? गेमेटोफाइट। क्योंकि इस पे क्या है? ये डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे क्या है? डिपेंडेंट है। गेमेटोफाइट आपका एन है, 2n नहीं। अच्छा, गेमेटोफाइट 2n नहीं, एन ही लिखा हुआ है, गलती लिखा गया होगा। जब से लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ तब से बता रहा हूँ, गेमेटोफाइट का मतलब एन, स्पोरोफाइट का मतलब 2n। हाँ हाँ। अच्छा ठीक, तो आप सही कर लीजिए। ठीक है।
तो डिप्लोप्लांटिक कब होगा? डिप डिप हाँ, ठीक ठीक, आगे पढ़ेंगे आप, ब्रायोफाइट के बाद आएगा वो। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखिए कि इसमें वो होगा जैसे स्पोरोफाइट जो होगा डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। यहाँ इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, तुमको हंसी आ रही है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो इसके लाइफ साइकिल से दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या रखनी है कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, और दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट्स पे क्या बन रहा है, स्पोर। गैमेटोफाइट्स में क्या बन रहे हैं, बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो जैसे आप कहिए स्पोरोफाइट जनरेशन है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल, यहाँ से क्या बन रहा है, स्पोर। और यहाँ गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, गैमिट्स। ये सब क्या है, गैमिट्स हैं। ठीक है, मेल गैमिट्स क्या है, एंथ्रोजॉइड्स। फीमेल गैमिट्स क्या है, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या बन रहा है, एग। तो एग भी बनना चालू हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, धीरे धीरे एडवांसमेंट आपका आता जाएगा। अभी आप इसके बाद पढ़ेंगे टेडोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स। तो टेडोफाइट्स में और एडवांस फीचर देखेंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।